तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं ब्रूस्टर का नियम, क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। भले ही ना आए बोर्ड एग्जाम में, बट इसका जो सूत्र निकल के आएगा वो अवश्य आएगा। ब्रूस्टर के नियम से इसके सवाल भी लगते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले ब्रूस्टर का नियम सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के संबंध में एक नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के आवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के संबंध में एक नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ध्रुवण तो आप लोग जानते ही होंगे, यह ध्रुवण कोण भी आप लोग जानते होंगे। वह आपतन कोण जिसके लिए अध्रुवित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, वह आपतन कोण जिसके लिए अध्रुवित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहते हैं। अब सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के संबंध में एक नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर आप ऐसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा और अच्छे से पिक्चर का इंप्रेशन बढ़ेगा टीचर पर आपका। के अनुसार किसी पदार्थ के आवर्तनांक सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के आवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के संबंध में एक नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पर आपतित प्रकाश की किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पर आपतित प्रकाश की ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ब्रूस्टर का नियम सन 1808 ईस्वी में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के संबंध में एक नियम दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पर आपतित प्रकाश की ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है।
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर उस पर आपतित ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ध्रुवण स्पर्शज्या 10 और 10 IP ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। n बराबर 10 IP। इस सूत्र की सवाल में अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इसे ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया होगा और आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।